देखिए प्रश्नावली 9.4 का क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका ये अवकल समीकरण दिया है cos dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, जहाँ ये कोई रियल नंबर है और इसमें एक कंडीशन दिया है कि y का मान 2 यदि x का मान 0 के बराबर हो। तो ये कंडीशन दिया है, इस कंडीशन की सहायता से हम अचर c का जो है मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पे cos dy बाई डी एक्स बराबर ये है ना, तो ऐसा करिए आप लोग कास को उधर ले जाइए। कास को जब उधर ले जाएंगे तो उसका इनवर्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, कास इनवर्स से अब जो है डी एक्स को भी उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स को भी ले जा रहे हैं। ठीक है, तो डी वाई बराबर हो जाएगा कास इनवर्स से डी एक्स। ठीक है, अब देखिए चार राशियां अलग हो गई, y एक पक्ष में हो गया, x एक पक्ष में, तो दोनों पक्ष का इंटीग्रेशन। ठीक है, दोनों पक्ष का इंटीग्रेशन। अब जरा ये देखिए, आप लोग सोच रहे हैं cos इनवर्स ये कोई फलन है, ये फलन नहीं है, ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि ये जो है वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या है तो ये कोई चर राशि जो है नहीं है। तो वास्तविक संख्या है तो इसको हम क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे बताया कि आप ये को चर मत समझिए, ये क्या है, हाँ वास्तविक संख्या है यानी कांस्टेंट है, तो इसको बाहर करेंगे। तो डी वाई बराबर कास इनवर्स से, अब इधर क्या बच्चा, डी एक्स। अब आप लोग समझिए, यहाँ 1 डी वाई है, यहाँ 1 डी एक्स है, तो 1 डी वाई का इंटीग्रेशन, 1 डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, और इधर कास इनवर्स ए है, यहाँ पे इसके साथ ए है, कास इनवर्स से इसको बाहर किया, 1 डी एक्स का एक्स होगा, तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट जो है सी जोड़, एक कांस्टेंट सी जोड़ दिया जाएगा। अब आपका ये व्यापक हल आ गया। अब इसका विशिष्ट हल निकालना है, तो विशिष्ट हल निकालने के लिए कंडीशन दिया है जिससे सी का आपका विशेष मान मिलेगा। तो y बराबर 2 और x बराबर 0 रखिए, तो y का मान 2 रखा, यहाँ कास इनवर्स से x का मान 0 प्लस सी, तो 0 में इसका गुणा होगा तो पूरा जो है 0 हो जाएगा। तो 2 बराबर 0 प्लस सी, इसका मतलब c का मान कितना मिल रहा है आपको, 2। अब c का मान उठाकर हम यहाँ व्यापक हल में रख देंगे। ठीक है, तो c का मान व्यापक हल में रख रहे हैं, तो देखिए ये y बराबर हो गया कास इनवर्स a इंटू एक्स, कास इनवर्स a इंटू एक्स प्लस c का मान कितना रखेंगे, 2। अब 2 को इधर ले आइए, तो 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 2 बराबर कास इनवर्स a इंटू एक्स। ठीक है, अब x को भी इधर ले आइए, x का गुणा है इधर आएगा तो भाग, तो y माइनस 2 अपान एक्स बराबर क्या होगा, बराबर कास इनवर्स a। ठीक है, अगर हम कास इनवर्स ए को इधर ले आएँ तो इसका इनवर्स जो है, हाँ केवल कास इनवर्स को लाएँ तो इसका इनवर्स जो है हट जाएगा। तो कास इनवर्स y माइनस 2 अपान एक्स बराबर क्या हुआ, ए। यही अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है। ठीक है, विशिष्ट हल। हाँ जरा ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी मिस हो गई है, जब कास इनवर्स को इस साइड में ले जाएंगे तो इनवर्स जो है हट जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक अवकल समीकरण आपको प्रथम कोटि और प्रथम घात का दिया है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई टेन एक्स, तो इसका हमें जो है विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए पहले चर राशियों को अलग करिए, यानी एक्स और वाई को अलग करिए। तो यहाँ अलग करेंगे तो पहले हम डी एक्स को इधर ले जा रहे हैं, तो डी वाई बराबर क्या होगा, डी वाई बराबर होगा डी एक्स वाई टेन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, y को इधर ले आइए, तो डी वाई अपन वाई बराबर इधर क्या बचा, टेन एक्स डी एक्स, तो टेन एक्स डी एक्स हुआ। अब देखिएगा आप लोग y और x अलग हो गए, जब अलग हो गए तो इनका दोनों पक्ष का जो है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो 1 अपान वाई डी वाई, तो 1 अपान वाई क्या होगा,
log y, ठीक है। और ये tan x का इंटीग्रेशन, tan x का 2 इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हैं, माइनस log cos x या log sec x। तो tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x। अब देखिए हमें जो है कांस्टेंट जोड़ना है, तो कांस्टेंट हम देख रहे हैं कि यहाँ सब पद log में है, तो कांस्टेंट भी जो है log में ही जोड़ दे रहे हैं, log c, ठीक है। तो log y बराबर इधर देखिए log m माइनस log n है, तो log m माइनस log n, log m बटा n, तो log m बटा n, तो m का मान क्या है c बटा n का मान क्या है cos x, तो log m बटा n हो गया किस सूत्र से, log m माइनस log n। अब यहाँ आप देखिए दोनों साइड से अब log जो है ख़त्म हो जाएगा ना, तो ये log ख़त्म हुआ तो y का मान c बटा cos x होगा, तो y बराबर हो जाएगा c बटा cos x, ठीक है। तिरिया गुणा कर लीजिए y cos x, तिरिया गुणा कर लीजिए तो y cos x बराबर c, यही अवकल समीकरण का व्यापक हल है। लेकिन आपको इसका जो है विशिष्ट हल ज्ञात करना, तो विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए कंडीशन दिया है, देखिए y का मान 2 और x का मान 0, तो y का मान यहाँ हम 2 रख रहे हैं और x का मान 0, cos 0 हो जाएगा बराबर c। अब देखिए 2 cos 0 का मान कितना होता है 1, cos 0 का मान 1 बराबर c, यानी 2 बराबर c, तो c का मान कितना आ गया 2। अब यहाँ c का मान 2 रख दीजिए तो आपको विशिष्ट हल मिल जाएगा, तो y cos x बराबर c का मान 2। तो यह अवकल समीकरण का कौन सा हल है, विशिष्ट हल, क्योंकि हमें c का कोई विशेष मान मिल गया, तो विशेष मान है तो विशिष्ट हल। देखिए इस 9.4 का क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है कि एक वक्र है जो 0 से होकर जाता है और इस वक्र का अवकल समीकरण है y डैश बराबर e पावर x sin x dx। तो आपको वक्र का समीकरण प्राप्त करना है, किसका समीकरण, वक्र का। तो वक्र का समीकरण हम प्राप्त कैसे करेंगे, वक्र का समीकरण होगा y का जो मान आएगा वही वक्र का समीकरण। तो y का मान हम प्राप्त कैसे करेंगे, इस अवकल समीकरण को हल करके, इस अवकल समीकरण को हल करेंगे तो जो y का मान आएगा वही वक्र का समीकरण होगा। लेकिन वक्र का इस अवकल समीकरण का जो हल मिलेगा हमें वो व्यापक हल नहीं होगा, विशिष्ट हल होगा। अब विशिष्ट हल कैसे होगा, क्योंकि उसमें ये कंडीशन जो दिया है कि ये वक्र 0, 0 से होकर जाता है, तो 0, 0 उसको संतुष्ट करेगा। तो 0, 0 जब उसको संतुष्ट करेगा तो उससे हम c का जो है मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए y डैश का मतलब क्या होता है, y डैश का मतलब dy बाई dx, तो dy बाई dx बराबर क्या होगा e पावर x sin x। अच्छा इसमें dx नहीं दिया था, ओनली इतना दिया था, हाँ sin x तक ही दिया है कि y डैश बराबर e पावर x sin x, इतना ही दिया है। ये जो वक्र का जो अवकल समीकरण है y डैश बराबर e पावर x sin x है, तो e पावर x sin x, ठीक है। तो y डैश को आपने क्या लिखा, dy बाई dx। अब dx को उधर ले जाइए तो dy बराबर क्या हो जाएगा e पावर x sin x dx, e पावर x sin x dx, ठीक है। अब देखिए इसमें चरासियाँ अलग हो गई, y अलग हो गया और x अलग, तो अब अलग हो गया तो इसका दोनों पक्ष का क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो 1 dy का आपको समझ में आ रहा है, सीधे क्या हो जाएगा y। देखिए ये कैसे होगा, e पावर x sin x है, तो इसके लिए हमने आपको सूत्र बताया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, e पावर x sin bx dx बराबर इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है e पावर x अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोष्ठ में a sin bx माइनस b cos bx प्लस c। अब यहाँ पे देखिए शर्त हम आपको समझना है कि a और b का मान क्या है। तो यहाँ देखिए e पर जो पावर x है, यहाँ जो x का गुणांक है वो a का मान है, तो यहाँ x का गुणांक क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 है। और यहाँ साइन के कोण के साथ जो x है, यहाँ जो x का गुणांक है वो b का मान, तो साइन के कोण के साथ x है, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो b का भी मान कितना होगा, यानी कुल मिला के समझना आपको क्या है कि e पावर x
तो ई के घात के साथ जो x है वहाँ जो x का गुणांक है वो a का मान होता है, और साइन x, साइन के कोण के साथ जो x का मान है उसका जो गुणांक होता है वो b। तो दोनों जगह कुछ नहीं है तो a और b का मान जो है 1 होगा। अब इसका फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है, e पावर ax, तो e पावर ax यानी ax, a का मान 1 और x 1 इंटू एक्स करेंगे तो वही होगा। अब बेटा क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद पोस्ट में आपका क्या होगा, a साइन बी एक्स, तो a का मान एक ही है तो साइन बी एक्स, b का भी मान जो है एक है तो साइन x हो जाएगा, अब माइनस b कॉस बी एक्स, तो b का मान जो है एक है तो कॉस बी एक्स, फिर b का मान जो है एक है तो x, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा c, ये कांस्टेंट आपको जुड़ जाएगा। यहाँ पे a और b का मान ये लिखा था, तो y बराबर देखिए क्या हो जाएगा, e पावर x, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, हाँ एक कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे हुआ साइन x माइनस कास x और प्लस c। तो देखिए ये अवकल समीकरण का कौन सा हल मिला है, व्यापक हल। यही जो व्यापक हल जो आ रहा है यही क्या है, इस वक्र का समीकरण, यही इस वक्र का समीकरण है। अब देखिए इसमें एक कंडीशन दिया है कि ये वक्र कहाँ से होके जाता है, 0,0 से, तो 0,0 इसको संतुष्ट कराएंगे तो हमें c का जो है मान मिल जाएगा। तो 0,0 संतुष्ट कराइए, यानी x का मान 0 रखिए और y का मान, तो यहाँ y का मान 0 रखा क्योंकि ये वक्र कहाँ से होके जाता है 0,0, तो y का मान 0, यहाँ e पर घात 0, e पे घात 0 अपान क्या होगा 2, और यहाँ पे साइन x, साइन 0 माइनस कास 0, ठीक है, और प्लस c, साइन 0 माइनस कास 0 प्लस c, ठीक है। तो 0 बराबर क्या होगा, e पावर 0 का मान क्या होता है, e पावर 0 का मान 1, तो 1/2, किसी भी अक्षर पे घात 0 है तो उसका मान 1, यहाँ साइन 0 का मान 0 और कास 0 का मान 1 और प्लस c, तो इसका मतलब 0 बराबर इसका -1 का गुणा करेंगे तो -1/2 प्लस c, ठीक है। तो -1/2 को इधर ले आइए तो 1/2 बराबर c, यानी c का मान आपको कितना मिला 1/2। अब c को मान को हम यहाँ पे उठाकर जो है रख देंगे, तो देखिए c के मान को जब रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, y बराबर e पावर x अपान 2, y बराबर e पावर x अपान 2, y बराबर e पावर x अपान 2। अब यहाँ पे क्या है, साइन x माइनस कास x, साइन x माइनस कास x, ये प्लस c का मान कितना है 1/2, प्लस c का मान 1/2, तो 1/2 को अब इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1/2 बराबर यहाँ क्या मिला e पावर x अपान 2, और ये क्या है आपका साइन x माइनस कास x, ठीक है, साइन x माइनस कास x। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i माइनस 1, 2i माइनस 1 अपान 2, इधर आपका हो जाएगा e पावर x अपान 2, ये आपका हुआ साइन x माइनस कास x, ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2y माइनस 1 बराबर e पावर x साइन x माइनस कास x, यही इसका हल है। आप चाहें तो -1 को उधर ले जा सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादा हल मत करिए,